अफगानिस्तान में है, सूडान में है या फिर 2026 का नया इंडिया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं तो सबसे पहले ये वीडियो देखो। ये कोई सिविल वॉर का जोन नहीं है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर रुचि तिवारी को एलिजिडली एक भीड़ ने घेर कर मोलेस्ट किया, उनको स्ट्रिप करने की कोशिश की, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया और उसकी वीडियो बनाई। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहाँ सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो। कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ। और बीच में रुचि को एक आवाज आती है कि ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, इसके कपड़े उतारो, इसके कपड़े फाड़ो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जहां एक वुमेन रिपोर्टर जो यूजीसी की गाइडलाइंस के सपोर्ट में हो रहे प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी, उसी भीड़ ने उस पर हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रही थी या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण थी उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने उसको टारगेट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ ग्रुप्स अपोज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ ग्रुप सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए एक यूट्यूब बेस्ड रिपोर्टर रुचि तिवारी ग्राउंड पर पहुंचती हैं। वो उन प्रोटेस्टर से सवाल कर रही थी जो यूजीसी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके स्लोगन्स और उनके नैरेटिव्स को चैलेंज कर रही थी। तो बस यही उसका क्राइम बन गया। वीडियो में देखा गया कि कैसे लोग उसको घेर लेते हैं, खींचते हैं, उनका गला पकड़ते हैं, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स को इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करते हैं और एलिजिडली कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, इसके कपड़े उतारो और इसके कपड़े फाड़ो। और सबसे डिस्गस्टिंग चीज ये है कि कोई मदद करने के लिए ही आगे नहीं आ रहा था, लेकिन कैमरा सबके हाथ में बराबर था। इंसान कम, लोग कंटेंट क्रिएटर ज्यादा बन गए हैं। यहां पर दो चीजें एक साथ मर रही हैं, एक तो देश में औरतों की सेफ्टी और एक प्रेस का फ्रीडम। एक वुमेन रिपोर्टर जो अपना काम कर रही थी, जिसका काम था सवाल पूछना, जिसका काम था ग्राउंड से रिपोर्ट करना, उसको भीड़ के बीच ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट हो। हम रोज बोलते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, जर्नलिस्ट बायस्ड है, कोई ग्राउंड पे जाता ही नहीं एक्चुअल इश्यूज को रिपोर्ट करने। और जब ग्राउंड पे मीडिया उसको कवर ही नहीं करेगा तो ग्राउंड पे हम जैसे यूट्यूबर्स को आना पड़ेगा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देने के लिए। और जब कोई न्यूट्रल रिपोर्टर असली ग्राउंड पे जाके सवाल पूछता है तो उसके साथ क्या होता है? मॉलेस्टिंग। क्या ये देश भर में मॉब मेंटालिटी एक वुमेन सेफ्टी का मजाक है? यहाँ पर मैसेज क्लियर दिया जा रहा है, जो हमारे नैरेटिव को चैलेंज करेगा उसका यही हाल होगा। अब आते हैं असली हिपोक्रेसी पे। यूजीसी प्रोटेस्टर्स, जो लोग यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के नाम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, सोशल जस्टिस, इक्विटी फॉर ऑल के स्लोगन्स लगा रहे हैं, वही एक्चुअली में ऑन ग्राउंड कास्टिज्म को बढ़ावा देकर डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। जो उनके नैरेटिव से अलाइन करेगा उनके साथ ही इंटरव्यू करेंगे, नहीं तो एग्रेसिव होकर आपके साथ मोलेस्टेशन करेंगे, मारपीट करेंगे। मतलब सुनने में ये लगता है कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हो या एक नए कास्ट हेट को नॉर्मल बना रहे हो। ये सब एक्चुअली में एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन चुका है। आज कॉलेज कैंपसेस में है, कल जब वहां से निकलकर आपके गली मोहल्लों में आ जाएगा तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती कर दी थी। आजादी के बाद पहले रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था और वो भी खाली लेजिस्लेचर में उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू के अंडर उसको जॉब्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सटेंड करती है ताकि अपलिफ्टमेंट लाया जाए। आज की डेट में वो अपलिफ्टमेंट कम एक राइट और प्रिविलेज ज्यादा बन गया है। और निकम्मेपन का आलम यह है कि अगर किसी ने गलती से कह दिया कि आरक्षण छोड़ दो तो देश में सीधा दंगे पे उतर आएंगे। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक ब्राह्मण वुमेन रिपोर्टर के साथ मोलेस्टेशन करना यह आपका सोशल जस्टिस है? क्या यूजीसी रेगुलेशंस के नाम पे आपको लाइसेंस मिल जाता है कि जिसका कास्ट आपको पसंद नहीं उसको ऐसे मॉब अटैक करोगे? आर वी इन अ फकिंग डेमोक्रेसी और अ मोबोक्रेसी जहां रैंडम मॉब एक कंट्री को चलाएगा? जो लोग एससी एसटी ओबीसी के स्ट्रगल्स का नाम लेकर मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, उनसे भी एक बात कि अगर आप कास्ट के नाम पे किसी को भी वुमेन को टारगेट करते हो तो आप अपने ही कॉज का अपमान कर रहे हो। और इन इश्यूज में सबसे पहले विक्टिम कौन बनता है? सबसे पहले सफर कौन करता है? औरतें। अब बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की। अगर कोई केस पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट हो जाता है
तो प्राइम टाइम डिबेट्स लग जाती हैं, हैशटैग ट्रेंड्स हो जाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स लॉन्ग थ्रेड लिखते हैं उस पे और फेमिनिस्ट पैनल तो पागल हो जाते हैं। लेकिन यहां जब एक वुमेन रिपोर्टर को मॉब ने घेर के उसके साथ एलिजिडली सेक्सुअल असॉल्ट जैसा बिहेवियर किया, उसको कास्ट के नाम पर गाली दी, उसकी फिल्मिंग की और नेशनल मीडिया का रिएक्शन क्या है? थोड़ा सा कवरेज और फिर चुप। जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट हैं, जेंडर एक्टिविस्ट हैं, हर चीज पे स्टेटमेंट देने आ जाते हैं, उनमें से कितने लोगों ने इस केस पर लाउड और क्लियर स्टैंड लिया? यही तो प्रॉब्लम है कि जब विक्टिम का प्रोफाइल, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी कास्ट या उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उनके नैरेटिव से मैच कर रहा होता है, तब तो वो सिंबल ऑफ पेट्रियार्की के विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन जब इस केस में उनको इनकन्वीनियंस हो रही है, उनके व्यूज मैच नहीं कर रहे, उनके नैरेटिव मैच नहीं कर रहे, तब वो सारे लोग साइलेंट मोड पर चले गए हैं। ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म और सेलेक्टिव जर्नलिज्म का दोनों का नंगा सच है। क्या इंडिया सच में अफगानिस्तान से बेहतर है? लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब कोई इंडिया को अफगानिस्तान या सूडान से कंपेयर करता है, तो चलो आज फिर एक बार ऑनेस्टली कंपेयर कर ही लेते हैं। अफगानिस्तान में स्टेट ओपनली बोल देता है कि विमेन के राइट्स लिमिटेड हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि विमेन के पास इक्वल राइट्स हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एक विमेन रिपोर्टर जो सच कैप्चर करने गई थी, वो खुद टारगेट बन जाती है। क्राउड उसको कपड़ों से खींचता है, उसके कास्ट के नाम पे गालियां देता है और लोगों का ऐसा खून पानी हो चुका है कि वो उसकी मदद करने की बजाय उसकी वीडियो बनाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग यूनिफॉर्म में दिखते हैं और यहाँ ऐसे लोग तुम्हारे क्लासमेट्स, एक्टिविस्ट या कॉमरेड के रूप में भी हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि जब ऐसी चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं, जब लोग बोलते हैं कि अरे यार हर जगह थोड़ा बहुत होता है, नहीं भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये सोसाइटी का लास्ट स्टेज कैंसर है। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्या हमारी सरकार की, क्या हमारे प्रशासन की या हमारी पुलिस की ड्यूटी नहीं थी वहां पे वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करना? पुलिस वाले वहां खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। और एक सबसे दुख भरा सच ये भी है कि उस भीड़ में बहुत सारे नॉर्मल लोग भी थे। जब ये सब हो रहा था तो कोई बीच में नहीं आया, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए सब अवेलेबल थे। आप और हम शायद कुछ ऑनलाइन आउटरीच करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे या कुछ कमेंट्स लिखेंगे और फिर 2 दिन बाद एक अगली कंट्रोवर्सी पे मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये इंसिडेंट एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि अगर आपको अनबायस्ड क्वेश्चनिंग करनी है तो आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा रुचि के साथ हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मैं एक मॉब मेंटालिटी दिखाता हूँ। आप इस यूजर का एक कमेंट पढ़ो, ये कमेंट पढ़ के आपको शर्म आ जाएगी समाज पे। ये यूजर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में जाने से पहले सोचना चाहिए लड़की, अब नहीं आएगी रिपोर्टिंग करने के लिए। जब ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे दुख होता है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाने वाले हैं। तो क्या इस माइंडसेट के साथ हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी को सस्टेन कर पाएंगे? ये वीडियो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के फेवर या अगेंस्ट की नहीं थी। ये वीडियो एक सिंपल सी बात थी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि देश का बहुत प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर यूजीसी रेगुलेशंस के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट के बीच एक वुमेन रिपोर्टर को इस तरह से घेर के उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की जा सकती है, तो फिर आप एक बात सच बताना कि आपको क्या लगता है कि देश में वुमेन सही में सेफ है? आज रुचि है, कल को कोई और रिपोर्टर होगी, परसों शायद आपकी और हमारी बहन बेटियां होंगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस इंसिडेंट को नॉर्मल मत बनाओ, इस पे जोक मत बनाओ, इसको इग्नोर मत करो, इसके बारे में लोगों से बातें करो। लोगों को अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए क्योंकि रियलिटी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगली बार जब आप रियल लाइफ में ऐसी किसी चीज को होते हुए देखो तो फोन पे वीडियो बनाने से पहले खुद एक इंसान बनना चूज करो। यही हमारी सबसे बड़ी टेस्ट है एज अ सोसाइटी और अभी तक हम इस टेस्ट में बार बार फेल हो रहे हैं।